चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि पुलिस जांच में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनसे जिला औषधि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जौनपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि कई मेडिकल स्टोरों पर लाइसेंस तो थे, लेकिन वहां दवाइयों की बिक्री नहीं हो रही थी। पुलिस का आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने बिना सत्यापन और जांच के लाइसेंस जारी किए। इससे औषधि विभाग की निगरानी में गंभीर खामियां उजागर हुई। बता दें कि पुलिस अब मेडिकल एजेंसियों, सप्लायरों और लाइसेंस धारकों की जांच कर रही है। इस खुलासे के बाद विभागीय कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि यदि नियामक विभाग ने समय पर सही तरीके से निरीक्षण किया होता तो तस्करी का यह नेटवर्क कभी इतना बड़ा नहीं हो पाता। देखिए, एक और नया एफआईआर लिखा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा एक तहरीर लाई गई थी। जैसे पहले शैली एंटरप्राइज थी, अभी एक मान्या एंटरप्राइज है दिल्ली की, उसके द्वारा भी ऐसा किया गया कि हमारे जौनपुर में 3 ऐसी मेडिकल स्टोर्स हैं जहां पे उनके द्वारा ट्रक से माल आया है, कोडीन कफ सिरप जो है 17 और 18 सितंबर को। यह एक मेडिकल स्टोर में 90,000 और एक मेडिकल स्टोर में 96,000, तो टोटल 1,86,000 100 ml की कोडीन कफ सिरप की बॉटल्स ऐसे बोला गया कि आई गई हैं, और ये सेम ट्रक के माध्यम से आई हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस पे हमारी जांच चल रही है, क्योंकि पिछली बार से ये थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि इस बार ये है कि जिन मेडिकल स्टोर्स की 3 बात करी जा रही है वह मेडिकल स्टोर के फॉर्म में नहीं है। तो ये जौनपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी पर अब एक नया मोड़ सामने आया। बता दें कि औषधि विभाग की लापरवाही साफ उजागर होती नजर आ रही है। जहां प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का एक मामला जो सामने आया था, उस मामले पर पुलिस लगातार जांच कर रही थी, और अब जांच के बाद एक नया मोड़ सामने आया है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं तामिर हसन, उनसे बातचीत करेंगे। तामिर जी, ये पूरी खबर जहां सामने आई है, औषधि विभाग की इस पर लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी यहां पर हो रही थी, और इस पर अभी एक नया मोड़ यहां पर नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट है और पुलिस के द्वारा क्या जानकारी मिली है? जी मानसी जी, आपको बता दें कि कफ सिरप तस्करी मामले में एक और नए खुलासे लगातार होते सामने आ रहे हैं जी। वहीं दूसरी ओर फोटो को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जी तामिर जी, इस पर बताया जा रहा औषधि विभाग की लापरवाही भी इस पर उजागर हुई है, तो क्या औषधि विभाग की किसी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है? जी मानसी जी, बताएं जौनपुर में आपको बताते चले कि जौनपुर में प्रतिबंधित कोल्ड कफ सिरप की तस्करी मामले में अब बड़ा रूप ले लिया है। पुलिस जांच में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिनसे जिला औषधि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर और औषधि विभाग के समय पर सख्त जी मानसी जी, पुलिस का कहना है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर और औषधि विभाग ने समय पर सख्त और नियमित निरीक्षण किया होता तो यह नेटवर्क इतनी आसानी से नहीं फैलता। जी तामिर जी, सामने आ रहा है कि जिले तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और औषधि विभाग की लापरवाही सामने आई है, वो जो उजागर भी हुई है। लेकिन पुलिस का भी आरोप है कि जांच के लाइसेंस जारी कर दिए हैं, बिना सत्यापन और जांच के लाइसेंस जारी कर दिए गए। तो ये बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए तो औषधि विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा ही की गई है। तो क्या अभी तक किसी बड़े अधिकारी द्वारा इन पर कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि कार्रवाई में अगर जितना देर किया जाएगा उतना ये मामला और तूल पकड़ता नजर आएगा। बिल्कुल मानसी जी, आपको बता दें कि सबसे गंभीर आरोप ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका पर है। पुलिस का कहना है कि बिना वास्तविक निरीक्षण, बिना साइट वेरिफिकेशन और बिना दस्तावेज औषधि विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है। इसी पूरे मामले में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क बड़ा है और सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल मेडिकल एजेंसियों,
सप्लायरों और लाइसेंस धारकों की पूरी चेन की पड़ताल की जा रही है। इस खुलासे के बाद जिला औषधि विभाग कटघरे में और विभागीय कार्रवाई की मांग भी लगातार तेज होती जा रही है। मानसी जी, नजर आएगा क्योंकि इतनी बड़ी अगर लापरवाही उजागर होती है, जिन जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी होती है, अगर उन्हीं से लापरवाही होगी तो सवाल उठना बहुत जायज है। और जिस तरीके पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है, 18 लोगों पर जैसा कि आपने बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया है, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन लगातार जांच जारी है। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।